मुझे मारे थे। मैंने इनको कहा कि जो सच होता है वो 100 साल भी नहीं छूता। इलाका थाना बाटी गेट और उसमें 24 साला सादिया और 10 माह की रिदा की लाश का मामला, असल मामला जो जराया बताए और जराया भी पूरे का पूरा मुसद्दका हो, क्योंकि उमूमन पूरा सच बोलने वाला भी जो है ना वो उसी गटर के अंदर उतार दिया जाता है जहां पर ये 24 साला खातून उतर गई और उसकी बच्ची उतर गई। अब उसकी सास वहां पर चीखती चिल्लाती है, मीडिया पहुंच जाता है, तमाम तरफ फोर्सेस पहुंच जाती हैं और हर एक का गिरेबान पकड़ के कहती है कि मेरी बहू और उसकी बेटी रिदा, यानी कि सादिया और रिदा दोनों इस गटर में गिर चुके हैं। यहां पे सबसे बड़ी बेहिसी का जो मुजाहरा किया गया ना, वो डायरेक्टर जनरल है 1122, एक ऐसा लाडला वर्कर बयान क्या दे रहा है, ये वीडियो में खुद सुन लीजिए। ये मोहतरमा उज़मा बहारी वजीर इत्तलात व नशरियात खुद बता रही हैं। सबसे पहले जो एक बुरी हरकत रेस्क्यू 1122 के एक एहलकार शाहिद वहीद ने की, वीडियो बना के भेजी कि जी ये मैं रिंग देखें, ये छोटा सा रिंग है और ये रिंग जो है ना ये इतनी छोटी जगह है कि यहाँ पर कोई गिर नहीं सकता और गिर के आगे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पानी भी बहुत कम है, इसकी गहराई भी बहुत कम है, जो भी वो कह सकते थे। मोहतरमा वज़ीर आला इसमें खुद फरमा रही हैं, मैं नहीं कह रहा। मोहतरमा मरियम नवाज ये खुद कह रही हैं, क्योंकि मैन होल में कभी अमीर गिर के नहीं मरता, हमेशा गरीब लोग, सड़क पे चलने वाले लोग गिर के मरते हैं। और मैं प्लीज़ अलाउ मी टू से, अगर वो मेरी बेटी होती या आप में से किसी की बेटी होती, मैं आपसे पूछती पूरा सिस्टम हिल के रह जाता या ना हिल के रह जाता। और उसके बाद एक अचानक से एक बात शुरू हो गई कि भाई वो जगह बहुत छोटी है, वहाँ से किसी का पाँव नहीं गुजर सकता, तो बॉडी कैसे गुजरेगी। और फिर बजाय इसके कि हम फैमिली को फैसिलिटेट करते, उनको कहते, उनको हेल्प करते, हम उनको चोर डाकू मर्डरर बना के थाने में ले गए पूछगिछ करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। 1122 की इतनी बड़ी गफलत क्यों है? पुलिस ने क्यों उसके लवाकिन को थाने लेके गए और 3 बजे क्यों छोड़ा? अच्छा, ये किसी ने नहीं मैडम को बताया कि वहाँ लेके क्यों गए। वहाँ पे कोई मतंजन की देख नहीं थी पकी, वहाँ पे कोई बरयानी की देख नहीं थी पकी, वहाँ पे कोई उनकी खातर मदारत नहीं थी करनी, वहाँ पे उनके ज़ख्मों के ऊपर कोई शख्स मरहम रखने के लिए नहीं था बैठा हुआ। वहाँ पे लितर मौजूद थे, वहाँ पे डांग मौजूद थी, वहाँ पे SHO बाटी जैन अब्बास मौजूद था, जो ऐसा फरौन बन गया कि लगता था कि खानदान के ऊपर जुल्म का तूफान और पहाड़ तो टूट ही चुका है, लेकिन एक और पहाड़ टूटने वाला जिसका नाम जैन अब्बास है। उसने और उसके साथियों ने इतना मारा, इतना तशद्दुद किया, लिखवाया उससे कि तुम ये खाली पेपर के ऊपर साइन अंगूठे करो और ये बताओ कि तुम लाशें लोगे यहाँ से और रफू चक्कर हो जाओ, निकल जाओ। मुझे मारे थे। मैंने इनको कहा कि जो सच होता है वो 100 साल भी नहीं छूता, एक ना एक दिन ज़हर हो ही जाता है। आप थोड़ा वेट कर लें, आप सेफ सिटी कैमरे चेक करें, मुझे वहाँ ले जाएं। वो कह रहे हैं कि हमने सारा कुछ चेक कर लिया है, जो पता चलना है वो आपसे ही चलना है। ऐसे सब ये कह रहे थे कि जो पता चलना है वो आपसे ही पता चलना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये कह रहे थे कि आपके अंदर से ही हमने निकालनी है, कि आपने कहाँ की है। तो फिर मुझे तशद्दुद करते रहे, मुझे इन्होंने नीचे बिठा दिया। फिर जब मेरा मोबाइल चार्जर हो गया, ये मेरे पास ले आए हैं, तो इन्होंने मुझे कहीं कॉल वगैरह भी नहीं करने दी। तो फिर इन्होंने मुझसे मोबाइल ले लिया, मोबाइल का लॉक, तमाम ऐप्स का लॉक जो ऐसे ही होता है वो इन्होंने मुझसे पूछा। मैंने एक बार पहली बार ही बता दिया, कोई ये नहीं कहा कि मैं नहीं बताता, ये ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, पुलिस को किसने कहा, इलाका थाना पुलिस को, कि तुम लोगों ने इसके ऊपर तशद्दुद करना है? सवालिया निशान ये है, किसके ऊपर तशद्दुद करना है? 24 साला सादिया के शोहर के ऊपर, उसके देवर के ऊपर, रिदा के ऊपर, 10 माह की जो रिदा है उसके बाप के ऊपर। किसने कहा? SHO तो इतना ताकतवर नहीं होता। CS ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा है जाहिद हुसैन, और जो उस्मान बाबर है वासा से, इन दोनों को आप इनको नौकरी से बर्खास्त करें और फॉरएवर, और उसके बाद इनको कोई नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। इनको लगे पता कि इन्होंने कितनी बड़ी मुजरिमाना गफलत की। इन दोनों को भी अरेस्ट करें। बस हम सॉरी कह सकते हैं उस फैमिली को मिलके कि सॉरी कहने से, हमारे सॉरी कहने से वो वापस तो नहीं आ जाएंगे। SHO को किसने कहा कि इनको थाने ले जाओ? DSP साहब ने कहा। तो DSP साहब को भी नौकरी से ना सिर्फ निकालना चाहिए बल्कि कहीं नौकरी करने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। SP सिटी के अहकामात थे ये, तो फिर उनको भी यही करना चाहिए, उनको भी नौकरी से निकाल देना चाहिए।
SHO भी कुरान का हल्फ दे के किसी अफसर ने नहीं कहा कि जनाब इनको थाने में ले जाएं। बात ही खत्म। ना मैं इल्जाम लगाऊं, ना कोई और मीडिया कर इल्जाम लगाए, ना ही हमें तफ्तीशें करने की जरूरत पड़े। कुरान हकीम फुरकान मजीद एक ऐसी किताब है, उसके ऊपर हाथ रख के मनो इन इसका बयान दे दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब असल मुजरम की जानिब आ जाते हैं जिसको बचाने की कोशिश की जाए। वो कौन है भला, पता है आपको? DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने बताया कि खातून की डेड बॉडी मिल गई है। ये DIG साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने बताया, लेकिन ये कैसे पता है, ये कैसे हो सकता है कि DIG साहब को ये मालूम ना हो कि थाने के अंदर इन्हीं के लवाकिन के ऊपर छतरोल भी हुई है। मेरा नाम यासर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मैंने कभी नहीं ये बात कही, लेकिन आज कहने पर मजबूर हो गया हूँ कि कमज़ोर दिल अफराद मेरे आज के इस प्रोग्राम को ना देखें तो ज़्यादा बेहतर है। जिनके घर में बच्चियां हैं वो तो बिल्कुल ना देखें, और अगर कोई देख के सबक हासिल करना चाहता है और शशजद होना चाहता है और एक फ़िक्र के लम्हे में अपने आप को कैद करना चाहता है, तो फिर आप लाजमन ये प्रोग्राम देखें। और जो ख्वाब आपने इदारों के हवाले से पाल रखे हैं कि ये हमारे बड़े खैर ख्वाह हो सकते हैं या हमारे लिए बड़े कारामद हो सकते हैं, इस ख्वाब को भी भूल जाएं और इस वहम को भी निकाल दें। इलाका थाना बाटी गेट और उसमें 24 साला सादिया और 10 माह की रिदा की लाश का मामला, असल मामला जो जराया बताए, और जराया भी पूरे का पूरा मुसद्दका हो, अबहम ना हो। कट शॉट करके कम करके बताने की कोशिश करूंगा ताकि कहीं वबाल ही ना फैल जाए, क्योंकि उमूमन पूरा सच बोलने वाला भी जो है ना वो उसी गटर के अंदर उतार दिया जाता है जहां पर ये 24 साला खातून उतर गई और उसकी बच्ची उतर गई। ये 2 दिन पुराना वाकया है। सादिया 24 साला वो गटर में गिर जाती है, उसकी बच्ची भी गिर जाती है। अब उसकी सास वहाँ पर चीखती चिल्लाती है, मीडिया पहुँच जाता है, तमाम तर फोर्सेस पहुँच जाती हैं और हर एक का गिरेबान पकड़ के कहती है कि मेरी बहू और उसकी बेटी रिदा, यानी कि सादिया और रिदा दोनों इस गटर में गिर चुके हैं। आप दर्द में डूब जाएंगे। ना तो कोई सहाफी उनकी उस वक्त बात सुनने के लिए तैयार होता है, अफसरान खड़े होते हैं ना, और ना ही कोई अफसर उनकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। यहां पे सबसे बड़ी बेहिसी का जो मुजाहरा किया गया ना, वो डायरेक्टर जनरल है 1122। अच्छा, ये ताहियात डायरेक्टर जनरल है, इनको कोई नहीं उतार सकता, ये याद रखिएगा। कितनी मर्जी हुकूमतें आ जाए, इनको कोई नहीं उतार सकता। मुझे लगता है इनकी तो डिप्यूटमेंट और इनकी अपॉइंटमेंट ही डोनाल्ड ट्रंप ने की थी या जॉर्ज W बुश ने की थी। इनको कोई छेड़ नहीं सकता, वो जिम्मेदार है। उन्होंने इतनी बड़ी गफलत का मुजाहरा किया कि उनका एक ऐसा लाडला वर्कर बयान क्या दे रहा है, ये वीडियो में खुद सुन लीजिए। ये मोहतरमा उज़मा बहारी वजीर इत्तलात व नशरियात खुद बता रही हैं, ये मैं नहीं बता रहा, ये सुनिए। अगर मेरी रेजिग्नेशन से जो है वो एक इनके लवाहिकीन को अगर जो है वो इंसाफ मिल सकता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। सबसे पहले जो एक बुरी हरकत रेस्क्यू 1122 के एक एहलकार शाहिद वहीद ने की, वीडियो बना के भेजी कि जी ये मैं रिंग देखें, ये छोटा सा रिंग है और ये रिंग जो है ना ये इतनी छोटी जगह है कि यहाँ पर कोई गिर नहीं सकता, और गिर के आगे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पानी भी बहुत कम है, इसकी गहराई भी बहुत कम है, जो भी वो कह सकते थे। और वो ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई, एक देखिए एक इदारे की तरफ से आई, मैंने वो इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन की, चूँकि ज़ाहिर है ये एक ऑपरेशन चल रहा था जिसके अंदर मीडिया के साथ ये चीज़ मुझे शेयर करनी थी। अपनी कोताही मानने में, माफ़ी मांगने में मैं कभी छोटी नहीं होती। अब इदारों ने क्या किया, ये सारा जिक्र आज के व्लॉग में करेंगे। वो कैसे सफाक कातिल साबित हो सकते हैं, या हम उनको इतना बड़ा लक़ब दे कैसे सकते हैं, किस बिना पे दे सकते हैं, और वो सोर्स क्या है, वो कितना ज़्यादा मुसद्दका सोर्स है,
जिसकी बिना के ऊपर ये मैं सब कुछ कहने जा रहा हूँ। तो ये चंग्स हैं कुछ मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़, जो वाकई ही पंजाब की एक माँ है, और उन्होंने अपना दर्द दिल बयान करते हुए उस मीटिंग में जहाँ पर ये इजलास जारी था, ये क्या कुछ कहा, ये भी सुन लें। कभी किसी चीज़ पे मैं डीसी को फायरिंग करती, इस चीज़ पे मैं डीसी को फायरिंग करती हूँ जहाँ पे खुले मैन होल में बच्चा गिर जाए, क्योंकि मैन होल में कभी अमीर गिर के नहीं मरता, हमेशा गरीब लोग, सड़क पे चलने वाले लोग गिर के मरते हैं। और मैं प्लीज़ अलाउ मी टू से, अगर वो मेरी बेटी होती या आप में से किसी की बेटी होती, मैं आपसे पूछती पूरा सिस्टम हिल के रह जाता या ना हिल के रह जाता। जिन्होंने उस जगह को खुला छोड़ा हुआ है उनके अपने घर में बच्चे नहीं। इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत, मुजरिमाना कहना भी इसको छोटी बात है। और उसके बाद एक अचानक से एक बात शुरू हो गई कि भाई वो जगह बहुत छोटी है, वहाँ से किसी का पाँव नहीं गुजर सकता, तो बॉडी कैसे गुजरेगी। उसने कन्फ्यूजन फैलाई। और फिर बजाय इसके कि हम फैमिली को फैसिलिटेट करते, उनको कहते, उनको हेल्प करते, हम उनको चोर डाकू मर्डरर बना के थाने में ले गए पूछगिछ करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कि वालिद साहब ने कह दिया कि उनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे। ताल्लुकात ठीक ना होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो मैन होल खुला था उसमें ना गिरती, वो गिर गई हुई थी वहाँ पर। ताल्लुकात जैसे भी थे उन दोनों मियाँ बीवी के आपस में, उससे हमारा क्या लेना देना। वो आपके पास ताल्लुकात खराब होने की शिकायत लेके नहीं आए, वो आपके पास मैन होल में गिरने की शिकायत लेके आए थे। वो खुद ही कह रही हैं इसमें कि पुलिस उनको उनकी दादरसी करने की बजाय उनको थाना भाटी गेट, जो थाना टिब्बी सिटी के बिल्कुल साथ ही है, यानी कि एक ही थाने के अंदर 2 थाने हैं, AVLS का भी वहीं पे दफ्तर है, जेंडर सेल भी वहीं पे बना हुआ है, वहाँ ले जाकर उनके साथ क्या रवैया हुआ ये भी हम आपके आज के व्लॉग में बताएंगे। मैडम को तो शायद उस रवैये का ना पता हो, लेकिन हम बता देंगे। हम उन पेपर्स के बारे में भी बताएंगे जो वाइट पेपर्स उनसे साइन अंगूठे करवाए गए। हम ये भी बताएंगे कि उनकी वॉइसेस बाहर लोगों को निकल के उन्होंने क्या क्या बयान दिए, वो भी हम आपको बता सकते हैं, लेकिन नहीं बताएंगे क्योंकि कोशिश करेंगे कि बात को उतना रखा जाए कि जिसमें मजीद आपका दिल फट के बाहर ही ना आ जाए। मोहतरमा वज़ीर आला इसमें खुद फरमा रही हैं, मैं नहीं कह रहा। मोहतरमा मरियम नवाज ये खुद कह रही हैं कि जिम्मेदारान वो टीपा का वो कहां गया, वो दायद हुसैन, वो किधर है। 1122 की इतनी बड़ी गफलत क्यों है, पुलिस ने क्यों उसके लवाकिन को थाने लेके गए और 3 बजे क्यों छोड़ा, यानी किसको, सादिया के शोहर को और उसके देवर को क्यों छोड़ा। अच्छा, ये किसी ने नहीं मैडम को बताया कि वहाँ लेके क्यों गए। वहाँ पे कोई मतंजन की देख नहीं थी पकी, वहाँ पे कोई बरयानी की देख नहीं थी पकी, वहाँ पे कोई उनकी खातर मदारत नहीं थी करनी, वहाँ पे उनके ज़ख्मों के ऊपर कोई शख्स मरहम रखने के लिए नहीं था बैठा हुआ। वहाँ पे लितर मौजूद थे, वहाँ पे डांग मौजूद थी, वहाँ पे सोटे मौजूद थे, वहाँ पे छतरोल मौजूद थी, वहाँ पे SHO भाटी ज़ैन अब्बास मौजूद था, जो उस वक्त फ़िरौन, एक ऐसा फ़िरौन, तौबा लिल्लाह, अगर मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूं ना तो फिर मैं साबित भी कर दूंगा कि तुम ही है। एक ऐसा फ़िरौन बन गया, वो ऐसा फ़िरौन बन गया कि लगता था कि खानदान के ऊपर जुल्म का तूफान और पहाड़ तो टूट ही चुका है, लेकिन एक और पहाड़ टूटने वाला जिसका नाम ज़ैन अब्बास है। उसने और उसके साथियों ने इतना मारा, इतना तशद्दुद किया, लिखवाया उससे कि तुम ये खाली पेपर के ऊपर साइन अंगूठे करो और ये बताओ कि तुम लाशें लोगे यहां से और रफू चक्कर हो जाओ, निकल जाओ, एहतजाज नहीं करोगे। यानी इदारों ने मिलके गवर्नमेंट से छुपाने की कोशिश की, क्योंकि सबको पता था कि वज़ीर आला पंजाब बड़ी सख्त है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। और आप इसमें देखें, मोहतरमा उज़्मा बुखारी जो हमारी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, मेरा कोई नून लीग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक एक लम्हे की रिपोर्ट ना सिर्फ वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज को दी, बल्कि उन्होंने अपने YouTube चैनल के ऊपर बैठकर पूरी आवाम को आगाह भी किया। अब ये किस्से, कहानियां लित्रों वाली और चित्रों वाली और फैंटियों वाली, ये जाहिर है कि शायद मोहतरमा उज़्मा बुखारी इत्तलात व नशरियात की जो कलमदान रखती हैं उन तक ना पहुंची हों, लेकिन कैसे पॉसिबल है मेरे तक अगर पहुंच गई हैं जिसकी कोई टगे की वैल्यू नहीं है, ऐसे सहाफ़ियों तक पहुंच गई हैं जिनको पता ही कुछ नहीं होता।
और वो फुटेजेस भी लोगों के पास पड़ी हुई हैं जब उसकी सास गिरेबान पकड़ पकड़ के रो के चिल्ला के कह रही है कि मेरी बच्ची यहाँ पे, पहले तो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं। अच्छा, पुलिस को किसने कहा, इलाका थाना पुलिस को, कि तुम लोगों ने इसके ऊपर तशद्दुद करना है? सवालिया निशान ये है, किसके ऊपर तशद्दुद करना है? 24 साल सादिया के शोहर के ऊपर, उसके देवर के ऊपर, रिदा के ऊपर, 10 माह की जो रिदा है उसके बाप के ऊपर। किसने कहा? एसएचओ तो इतना ताकतवर नहीं होता। एसएचओ को तो अपनी नौकरी के सिर न लथ जाए, ये पंजाबी में कहते हैं, उसकी बड़ी फिक्र पड़ी होती है। अच्छा, कल तक नहीं था सस्पेंड हुआ एसएचओ, कल तक पुलिस को किसी ने चिरीट भी नहीं मारी, यानी कि पुलिस को किसी ने घूर के भी नहीं देखा। कल तो नजला 1122 के ऊपर गिर रहा था, या फिर नजला गिर रहा था उन लोगों के ऊपर जो वहां पे काम कर रहे थे। अब नाजरीन, इस व्लॉग में यह भी बताना बड़ा ज़रूरी है कि बचाने की कोशिश किसे की गई। अच्छा, एसएचओ और कुछ मुलाजमीन तो आपके सस्पेंड कर दिए गए। अच्छा, मौत एक जानिब हुई है, 2 मासूम मौतें हुई हैं और गफलत की बिना के ऊपर हुई हैं, और उनके ऊपर तशद्दुद करने वाले को सिर्फ सस्पेंड किया गया है, नौकरी से बर्खास्त नहीं किया गया। जबकि ये शॉट भी देख लें जिसमें वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज कहती हैं कि उन लोगों को, जिम्मेदारान लोगों को नौकरी से निकालें क्या, बल्कि उनको लगने ही ना कहीं दे। ये देखें मुलाहिजा फरमाएं। सीएसए जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा हैं जाहिद हुसैन, और जो उस्मान बाबर है वासा से, इन दोनों को आप इनको नौकरी से बर्खास्त करें और फॉरएवर, और उसके बाद इनको कोई नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। इनको लगे पता कि इन्होंने कितनी बड़ी मुजरिमाना गफलत की। इन दोनों को भी अरेस्ट करें। उसके साथ मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आईजी साहब काइंडली नोट कर लीजिए, सीसीपीओ साहब, असगर सिंधु, उस्मान यासीन, दानियाल, पूरा नाम क्या है दानियाल, वट एवर, सेफ्टी इंचार्ज, और अहमद नवाज, इन 5 को, 4 को अरेस्ट करें और इनको नहीं छोड़ना। इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग केस बनाएं नेग्लिजेंस का, क्रिमिनल नेग्लिजेंस का। तो अब हम उनका भी जिक्र कर देना कि जो मजीद बीच में इन्वॉल्व हैं। अभी बीच में आ जाते हैं इसके दरमियान में एलडीए वाले। क्या बिगड़ा उनका? बिगड़ गया उनका? आपने क्या बिगाड़ दिया वहां की सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का? कितनी सजाएं दे दी? क्या ये जिंदगियां वापस आ जाएंगी? ये मेरा सवाल तो नहीं है, ये मैडम मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब का सवाल है। वो कह रही हैं कि उनको सज़ा मिलेगी, उनको ये होगा वो होगा। आईजी साहब को, सीसीपी साहब को नोट फरमा रही हैं और उन्होंने कहा कि उन लोगों को गिरफ़्तार करें फ़ौरन से पहले। ये सारा क्लिप देख लें। तो साथ ही वो कह रही हैं कि भाई उससे उन लोगों की ज़िंदगियाँ वापस तो नहीं आ जाएंगी। अल्लाह करे ये सारी चीज़ें मेरे एनएलई साहब को नज़र आ जाएँ और मिल जाएँ, क्योंकि पूरे इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। कोई बात भी मैं अपने पास से नहीं करूँगा। बस हम सॉरी कह सकते हैं उस फैमिली को मिलके कि सॉरी कहने से, हमारे सॉरी कहने से वो वापस तो नहीं आ जाएंगे। एसएचओ को किसने कहा कि इनको थाने ले जाओ? डीएसपी साहब ने कहा। तो डीएसपी साहब को भी नौकरी से ना सिर्फ निकालना चाहिए बल्कि कहीं नौकरी करने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। एसपी सिटी के अहकामात थे ये, तो फिर उनको भी यही करना चाहिए, उनको भी नौकरी से निकाल देना चाहिए, वफाक भेज देना चाहिए उनको हाथ जोड़ के वफाक की जानिब उनकी खिदमत वापस भेज देनी चाहिए। उनको कहना चाहिए जाएं। ये जिनके बारे में मैं कह रहा हूं ना, ये तगड़े बड़े हैं, ये एसपी साहब हैं, कोई तकरीबन 9, 10, 12 इनके नीचे एसएचओ हैं, कोई तकरीबन कुछ नहीं तो 192 के करीब एएसआई हैं और सारे मसल्ला हैं। लेकिन जब हक बात करनी हो ना, सच बात करनी हो, अगर इन्होंने कहा है, मैं साथ ये भी कह रहा हूं, अगर इन्होंने कहा है, ये हल्फ दे दें, इन्होंने नहीं कहा, दे कुरान का हल्फ, डीएसपी साहब भी दे कुरान का हल्फ, एसएचओ भी कुरान का हल्फ दे कि किसी अफसर ने नहीं कहा कि जनाब इनको थाने में ले जाएं। बात ही खत्म। ना मैं इल्जाम लगाऊं, ना कोई और मीडिया कर इल्जाम लगाए, ना ही हमें तफ्तीशें करने की जरूरत पड़े। कुरान हकीम फुरकान मजीद एक ऐसी किताब है, उसके ऊपर हाथ रख के मनो इन इसका बयान दे दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमें नौकरियां तो नहीं अपने ईमान से ज्यादा हो सकती ना मजबूत।
अब असल मुजरम की जानिब आ जाते हैं जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। वो कौन है भला, पता है आपको? वो है कॉन्ट्रैक्टर जिसको ठेका दिया गया है, और ये बचाने की कोशिश पता है कौन कर रहा है? ये हुकूमत वक्त कर रही है। मुजरमाना गफलत का मुर्तकिब सिर्फ इदारा नहीं है, हर शख्स है। वहां के इर्द गिर्द दुकानदार भी हैं। आगे पीछे तो उनकी परिंदा मार्केट गिरने वाली थी तो बड़ी चीखों पुकार कर और पता नहीं क्या क्या रोने और पता नहीं क्या क्या फतवे और पता नहीं क्या क्या कहानियां आपको मैं बल्कि पढ़ के ही सुना देता हूं कि ये गोरख धंधा और ड्रामेबाजी चलती क्या रही। ये पूरा स्क्रिप्टेड सीन सुनिएगा, एक एक लफ्ज मैंने रात को मेहनत से बैठ के लिखा। अब इसकी ओसी सुन लेते हैं, ठीक है ना जी। लाहौर के इलाका भाटी गेट में मेन हॉल में गिरने वाली 10 माह की रिदा फातिमा का ताहाल कुछ पता न चल सका। ओ माय गॉड, बच्ची की वालदा की लाश वाकया के 6 घंटे बाद आउटफॉल रोड सीवरेज लाइन से निकाली गई। वाह भाई वाह, अच्छा बहुत काबिश है आपकी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। मजीद तफसीलात यासिर शमून खान से सुनिए। अब इसी की दोबारा हम फिर से ओसी कर लेते हैं। परिंदा मार्केट के करीब तरक्याती काम जारी था। मेन हॉल में गिरने वाली 24 साला सादिया और 10 माह की रिदा की लाश के शुबा में पुलिस ने जल्दबाजी मुतासरा मां, बेटी के शोहर और 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया। ये कुल मिला के 2 भाइयों को, मां बेटी को हिरासत में नहीं ले लिया गया, यहां पर भी झूठ, 12 अफराद को हिरासत में लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। ताहम हतून की लाश मिलने जेर हिरासत अफराद को रिहा कर दिया गया। जब वो सही चीख रही थी, तूफान बर्पा उसने किया हुआ था, फिर जब लाश मिल गई तो फिर उनको वापस कर दिया गया। अब थाने के अंदर क्या हुआ ये कोई नहीं बयान कर रहा। अब इसके शॉर्ट की तरफ आ जाते हैं। डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान फिर इसकी ओसी की जानिब आ जाते हैं। अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा ना। डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने बताया कि खातून की डेड बॉडी मिल गई है। ये डीएजी साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने बताया, लेकिन ये कैसे पता है, ये कैसे हो सकता है कि डीएजी साहब को ये मालूम ना हो कि थाने के अंदर इन्हीं के लवाकिन के ऊपर छतरोल भी हुई है। गफलत का किरदार सामने आएगा, उनके खिलाफ हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बना दी जाएगी। अच्छा, इतने मां मर गई है गटर दे विच, ओदी 10 साल की धी मर गई है, इतने हाई लेवल की कमेटी बनाती जाएगी। वो खुदा दा ना जी, जी तड़ी जलई कमेटी है पहले उन्होंने तो दुरुस्त कर लो, बाद में कमेटियां बनाते रहना। एक कमेटी यहाँ पर भी खेलना शुरू हो गया। लाश आउटफॉल रोड डिस्पोजल से लाश मिली है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे अगर डीएजी फैसल कामरान ये ना बताते, मैंने कल के वीलॉग में भी कहा है कि बच्ची की माँ की लाश मिल गई है, तो मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, बच्ची की लाश की माँ जो है, माँ की लाश है ना जो, वो आज तक नहीं थी मिलनी, वो गायब कर दी जानी थी, क्योंकि ये वाकई इतना बड़ा था। लेकिन वो फिर भी मर्दे मुजाहिद है, मर्दे कलंदर है, नहीं उससे ज़्यादा झूठ बोला गया। उन्हें क्या मौन नहीं बोलना जिन्ना मेरे को बस, मैं इस तो बहुती गल नहीं जी करनी। उन्हें दस दिता, उन्हें कहा आउटफॉल रोड तो उतो जाके उसकी लाश मिली जाए। और फिर उससे पहले वो जो अरशद नामी के पता नहीं क्या नाम है उस दरिंदे का 1122 का, उसका बयान भी आप लोगों ने सुन ही लिया, जो मोहतरमा उस्मा बहारी इतलात नशियात की जो कलमदान रखती हैं उन्होंने दिया। अब देखें नाजरीन, यहाँ पर बड़ी एक दिलचस्प चीज़ जो पैदा हो जाती है ना, जिसको हम नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैं सारा आपको टोपी ड्रामा अब मैं सुना रहा हूँ। मैंने एक चीज़ जो है ना वो लिख के रखी है ताकि कहीं पर कोई ख़राबी ना आ जाए। अब यहाँ पे मुमताज़ 60 मुतासरा फैमिली, ये हमारा स्क्रिप्ट खबर बनाने का तरीक़ाकार और वारदात होती है। फिर इसके ऊपर वीओ होती है जो हमने देनी होती है। रेस्क्यू ऑपरेशन 3 मकामात पर किया जा रहा है। आउटफॉल रोड, भाटी गेट, मोहनी रोड पर किया जा रहा है। अब यहाँ पे डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान का बयान जो उन्होंने आके मीडिया के सामने दिया और इस कौम के ऊपर एहसान किया उन्होंने, इसमें कोई शुबा नहीं, क्योंकि 1122 तो इस लाश को पी गई थी, वो तो इसको हड़प कर गई थी, खा गई थी। वो उन्होंने बताया कि मैं नहीं ये झूठ बोलना, आउटफॉल रोड तो उस जगह तो सीवरेज दे कोलो लाश लब गई। उन्होंने ये एहसान किया और वाकई किया, खुदा वाहिद व शाहिद है किया। रेस्क्यू की 10 गाड़ियां
25 रेस्क्यूज ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि रेस्क्यू की 10 गाड़ियां उसमें हिस्सा ले रही हैं इस ऑपरेशन में। मां बेटी के मेन हॉल में गिरने के वाक़े को 15 घंटे गुजर चुके हैं। कैमरामैन टीम के हमरा यासर शमून खान, डेली सोशल पाकिस्तान, लाहौर। ये यहां तक मैंने कहानी लिख के रखी हुई थी, क्योंकि झूठ जैसे जैसे आता जा रहा था मैं उसको तहरीर करता जा रहा था और उसको कहीं ना कहीं रिपोर्ट भी करता जा रहा था। अब आ जाते हैं फॉलो अप की जानिब। लाहौर बाटी गेट हादसा, अब ये इसका फॉलो अप आपकी खिदमत में पेश करने लगे हैं। जो मैंने बातें की हैं, मेरी एक एक बात आपको बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया होती हुई नजर आएगी। सादिया खातून के कज़न की मीडिया टॉक मज़र इकबाल, जहां तक मैं समझता हूं कि इदारों की गफलत से हादसा पेश आया है, ये कज़न फरमा रहे हैं। लाहौर में पहले उन्होंने कहा कि फैमिली झूठ बोल रही है। देख लें, वो औरत चिल्लाती रही, सास चिल्लाती रही और सबने कहा कि तुम झूठ बोल दे पे हो। फेक न्यूज़ है, ये कज़न कह रहे हैं कि लोगों ने हमारी बात को फेक न्यूज़ कहा। और लोगों ने क्या कहा? वहां के मुतलका इदारों ने कहा, वहां पे खड़े मीडिया ने कहा। सादिया के शोहर और 2 भाइयों को हिरासत में लिए रखा, ये कज़न बता रहा है। अच्छा, हिरासत में लेके क्या उनकी कोई कमेटी निकलनी थी वहां पे, या फिर उनको एहराम बांधा जा रहा था, उम्रे पे भेजना था? मुझे आप सिर्फ इतना बता दें, करना क्या था, क्या करना था? या फिर उनको कोई, मेरे कहने का मतलब कि कोई तीर्थ यात्रा के ऊपर भेजना था? थाने किसी मकसद के लिए लेके गए ना। ये इदारों की गफलत है, इनको पहले रुकावटें लगानी चाहिए थी, मज़र इकबाल फरमा रहे हैं। अब मासूम आदमी जिन्नी गल बदी अकल चाहती उन्हें उन्नी करनी है, और नाले छितर पे हो बंदे नूं टका के ते बंदा कितने गल कर पाता। खातून सादिया के वालिद रात को खानेवाल से लाहौर पहुंचे, ये कज़न फरमा रहे हैं। रिश्तेदारों को नामालूम जगह पर हिरासत में रखा हुआ है, उनको परेशान किया जा रहा है, ये कज़न बता रहा है, ये मैं नहीं बता रहा। पुलिस ने हमें कोई थ्रेट नहीं किया, ये कज़न साहब का बयान है कि पुलिस ने हमें कोई थ्रेट नहीं किया, लेकिन उनके रिश्तेदारों को नामालूम मुकाम के ऊपर हिरासत में रखा जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ से दोबारा सुने कि कज़न फरमा क्या रहे हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं। कहते हैं खातून सादिया के वालिद रात को खानेवाल से लाहौर पहुँचे, ये कज़न बता रहा है, ये जो मीडिया टॉक कर रहा है। रिश्तेदारों को नामालूम जगह पर हिरासत में रखा हुआ है, उनको परेशान किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे कज़न ये फरमा रहा है, अगे की कह रहे हैं, अगली लाइन सुनना जरा। कज़न का दिमाग भी छितर खा खा के भौं गया। पुलिस ने हमें कोई थ्रेट नहीं किया, नहीं आई, नहीं किया, उनको थ्रेट किया गया है, उनको थ्रेट किया गया है। रुकावटें लगी हुई तो हादसा ना होता, ये कज़न फरमा रहे हैं। पोस्टमार्टम नहीं करवाना, नाकाफ़ी इंतजाम होने के बायस हादसा हुआ, ये उनके कज़न फरमा रहे हैं। उनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए, ये हुक्म जारी फरमा रहे हैं कज़न साहब। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने चाहिए, ये कज़न साहब फरमा रहे हैं। जो तोते की तरह रटा छड़िया पुलिस ने, उन्हें हुण उत्थे जाके मीडिया टाक ऊंजी करती, लेकिन यह भी दसता कि जिहड़ा उहदा वालिद ते रिश्तेदार है, उन्होंने नाल नामालूम मुकाम ते लुकाया है कि पता नहीं उन्होंने नाल की कुछ हो रहा है। पूरी टीम इसकी जिम्मेदार है, ये कज़न मज़र इकबाल फरमा रहे हैं। ये FIR की कापी है जो कट चुकी है। इस FIR की कापी में चंद चीदा बंदे हैं जिनको नामजद कर दिया गया है। तदीमा बयान किहड़े ऐसे हादसों से लिखे जाते हैं या पहले लिखे गए हैं जिहड़े हुण लिखे जाएंगे, कुछ भी नहीं होना। माँ बेटी की सीवरेज में गिरने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़या का मुकदमा मुतासरा खतून के वालिद साजिद हुसैन की मदयत में दर्ज किया गया। बेटे के फ़ोन पर बताया गया कि आपकी बहन सादिया और उनकी बेटी मेन हॉल में गिर गई हैं। FIR मेरे दामाद गुलाम मुर्तज़ा ने भी बताया कि सादिया की डेड बॉडी मिल गई है। ये FIR का मतन है। मुकदमा प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज़ के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया। ये सारी की सारी डेड बॉडी की जाने की फुटेजेस हैं। ये मैं अपने एनालिस्ट साहब को दे रहा हूँ, ये बीच में लाएंगे लगाएंगे। अब आप मुझे सारी सूरत हाल को समझने के बाद खुद ही बता दें कि मुल्ज़मान हैं कौन, इस मुकदमे में अंदराज किन किन मुल्ज़मान के ऊपर होना चाहिए। ये 302 का मुजरमाना गफलत का पर्चा किस किस पर होना चाहिए। सारी कहानी मैंने खोल के आपके सामने बयान कर दी है।
अभी भी बड़ा कुछ छुपाया हुआ है। हम नहीं चाहते इंतशार। और खबर का मतलब यह तो नहीं है ना कि हर खबर दे देनी है। हादसा हुआ है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन मुजरमाना गफलत की बाइस हादसा हो। तशवीश तो इस बात की, और कितनी बच्चियां, कितनी सादिया, कितनी रिदा, कितने कितने लोगों के सर से रिदा छीन ली जाएगी, ऐसे ही रूह कब्ज कर ली जाएगी। कैसे लोगों को लुकमा अजल बना दिया जाएगा? क्यों नहीं ऐसे इंतजाम कर लिए जाते कि यहां पे चोरी होने से पहले, टिकैती होने से पहले इन्फॉर्मर बाकायदा तौर पे इतला दे दे कि इस घर में चोरी होने वाली है? क्यों नहीं यहां पे कत्ल होने से पहले वहां पे 4 मुहाफिज खड़े होते कि वो बचा लें? यहां पे सिर्फ पुश्त गरीब की ही है, जहां पे दमादम मस्क लंदन लित्रों की होनी है। इसी तरह सादिया जैसे लुकमा अजल बन गई और उसकी बेटी रिदा, पता नहीं कितने लोग हाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अल्लाह हाफिज।